नदी के द्वीप। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञे द्वारा रचित एक सुंदर रचना। नदी के द्वीप एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें व्यक्ति, समाज और परंपरा के पारस्परिक संबंधों को सर्वथा नवीन दृष्टि से देखा गया है। प्रस्तुत प्रतीकात्मक कविता में द्वीप को व्यक्ति का, नदी को परंपरा का और भूखंड को समाज का प्रतीक बताया गया है। परंपरा ही समाज और व्यक्ति को मिलाती है। जिस प्रकार द्वीप भू का ही एक खंड है किंतु नदी के कारण उसका अस्तित्व अलग है, उसी प्रकार व्यक्ति भी समाज का एक अंग है किंतु सामाजिक परंपराएं उसे विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती है। आइए नदी के द्वीप कविता का सार को समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहता है कि हमारी स्थिति नदी के द्वीप की तरह है। हम नहीं कहते कि नदी द्वीप को छोड़कर बह जाए, क्योंकि नदी ही द्वीप को आकार प्रदान करती है। नदी के कारण ही द्वीप की गोलाइयाँ, उभार तथा रेतीला तट बनते हैं। यदि नदी ही नहीं होती तो इन सब का होना संभव नहीं है। नदी हमारी माँ है, क्योंकि हमारा अस्तित्व नदी के कारण से ही है। इतना होने पर भी हम द्वीप हैं, हम नदी से अलग हैं। हमारा व्यक्तित्व तथा विशेषताएं अलग है। यद्यपि हम नदी के प्रति समर्पित हैं, परंतु हम नदी की भांति बहते नहीं हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि बहना रेत होने की तरह होता है। रेत होने से तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार एक द्वीप के बह जाने पर वह दोबारा अपनी असली जगह प्राप्त नहीं कर सकता, रेत बन जाने पर वह किसी काम का नहीं रह जाता, वैसे ही हम अपने अलग अलग व्यक्तित्व को ही अपना भाग्य मानते हैं। हम नदी के पुत्र की तरह हैं तथा उसी की गोद में बैठे हैं। वही हमें बड़े भूखंड से मिलाती है। कवि भूखंड को अपना पितर मानता है। भाव यह है कि व्यक्ति नदी से बने द्वीप की तरह है। नदी परंपरा का प्रतीक है तथा भूखंड समाज का। परंपरा ही समाज और व्यक्तित्व को मिलाती है। यद्यपि द्वीप बड़े भूखंड का ही एक भाग है, पर नदी के कारण उसका अस्तित्व अलग है। वैसे ही व्यक्ति भी समाज का अंग है। सामाजिक परंपराएं उसे विशिष्टता प्रदान करती है तथा समाज का अंग होते हुए भी उसकी विशेष पहचान बनाए रखती है। यदि सामाजिक परंपराएं ना हो तो व्यक्ति की अलग पहचान करना संभव है।